जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका मेरी इस नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से इन बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आइए हम इन बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो इसका पहला ऑप्शन है कल्पवृक्ष, दूसरा ऑप्शन है ठेठ हिंडी का ठाठ, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर मोटी लिखा है, यहाँ पर मोटी नहीं होगा, माटी होगा, माटी हो गई सोना। और चौथा ऑप्शन है तट की खोज। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठेठ हिंडी का ठाठ। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचना साहित्य कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है प्रो जी सुंदर रेड्डी, और तीसरा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है विश्वभरनाथ शर्मा कौशिक, और तीसरा ऑप्शन है सुदर्शन, चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, हमारा ऑप्शन नंबर क, जयशंकर प्रसाद इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं। चलिए हम फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है क, भारतेंदु युग में, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग में, तीसरा ऑप्शन है शुक्ल युग में, चौथा ऑप्शन है शुक्लोत्तर युग में। तो माधुरी पत्रिका द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देख लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है जो शुक्ल युग अथवा छायावादी युग से होगा। तो चलिए इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है गुलाब राय, चौथा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग, गुलाब राय जी, जो द्विवेदी युग और छायावादी दोनों युगों में लेखन कार्य किए हैं। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचनाकार हैं। तो या फिर इस क्वेश्चन की इस तरह भी पूछ सकता है, चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है। तो इन प्रश्नों का पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, तीसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन है गुलाब राय। तो चिंतामणि के रचनाकार हैं या लेखक हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध किस निबंध संग्रह से संकलित है। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है भाषा की शक्ति, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा की दिशा और दशा, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा और संस्कृति, चौथा ऑप्शन है शिक्षा और समाज। तो शिक्षा और उद्देश्य निबंध किस निबंध संग्रह से संकलित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन क हो जाएगा, भाषा की शक्ति। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद, तीसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन है विद्यानिवास। तो देखिए हम इस प्रश्न को पहले ही कर चुके हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर है डॉक्टर संपूर्णानंद जी। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी शिल्प के समुचित विकास की दृष्टि से एकांकी के जनक माने जाते हैं, या फिर
इस प्रश्न को इस तरह भी पूछ सकता है, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, चौथा ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अश्क। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है अज्ञेय का, दूसरा ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन का, तीसरा ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी का, चौथा ऑप्शन है जैनेन्द्र का। तो केदारनाथ पांडे यह राहुल सांस्कृत्यायन का नाम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है गणेश पर, दूसरा ऑप्शन है चिदविलास पर, तीसरा ऑप्शन है समाजवाद पर, चौथा ऑप्शन है आर्यों का आदि देश पर। तो डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था समाजवाद पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, दूसरा ऑप्शन है मेरा जीवन प्रवाह, तीसरा ऑप्शन है मेरी असफलताएं, चौथा ऑप्शन है अपनी खबर। तो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी आत्मकथाएं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ग हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार हैं। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन, दूसरा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो चलिए दोस्तों, फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।